रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। ये कहा है आईवाईसी के नेता ज़ीशान सिद्दीकी ने। ज़ीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता, फिर एनसीपी में गए और बीते कुछ दिनों से चर्चा में भी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद से लगातार ज़ीशान पोस्ट कर रहे हैं। इस बार उन्होंने एक और ट्वीट किया है। वो क्या ट्वीट है, उसके क्या मायने हैं, मेरे साथी हैं अभय मेरे साथ, मैं उनसे जानूंगा, समझता हूं। अभय जी, ज़ीशान का पहले अगर आप ट्वीट पढ़ के बता पाएंगे उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है। ज़ीशान सिद्दीकी ने जो है कल 23 अक्टूबर को रात को 11 बजे एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा पूर्व में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। आगे कोट की हैं 2 लाइनें उन्होंने, उसमें वो लिखते हैं, रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब फैसला जनता लेगी। जी, इनका जो ये ट्वीट है ज़ीशान का, इसके मायने कहीं ना कहीं उम्मीदवारों से हैं और वो क्लियर भी हो रहा है। ज़ीशान ने क्यों ये सारी बातें लिखी हैं, कहा है, आप थोड़ा अगर समझा पाएँ इस पूरी चीज़ को तो। देखिए, इस सीट पे कल शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और उम्मीदवार बनाया वरुण देसाई को। ये बांद्रा पूर्व सीट जो है, ये जो है शिवसेना का एक समय गढ़ मानी जाती थी। कहते शिवसेना का ही उम्मीदवार जीतता था, नगर पालिका में भी, बीएमसी में भी, और विधायक भी बनता था। काफ़ी समय तक ये रहा। तो अब गठबंधन है कांग्रेस का और एनसीपी शरद पवार का और आपकी शिवसेना उद्धव ठाकरे का। तो ये सीट उस गठबंधन में शिवसेना के खाते में गई और शिवसेना ने यहाँ से उम्मीदवार उतार दिया। तो उन्हें ही ये बोल रहे हैं कि हमारे पुराने दोस्तों ने यहाँ से, पुराने दोस्तों का मतलब गठबंधन में साथी, मतलब ये कांग्रेस को नहीं मिली है बल्कि शिवसेना को गई। तो उसके लिए इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने हमारा अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो उन्हें एक तरह से तंज कसा है उन पे। अच्छा, एक क्लैरिटी और मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने सुबह ये ट्वीट देखा, लगातार ज़ीशान अपने पिता की हत्या से जुड़े हुए भी ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी जो ये समझना चाह रहे हैं लोग कि अभी ज़ीशान किस पार्टी के साथ हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं या उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, क्योंकि एनसीपी के साथ भी उनके नाम की चर्चाएँ चल रही थी। देखिए, कांग्रेस उन्होंने छोड़ी नहीं है। ये जुलाई 2024 की बात है। जुलाई 2024 में, उससे पहले चले जाते हैं फरवरी में इनके पिताजी जो थे बाबा सिद्दीकी, जिनकी अभी हत्या हुई है, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देके एक कार्यक्रम में एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। एनसीपी अजीत पवार गुट उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। वो लंबे समय तक कांग्रेस में थे, 48 साल से कांग्रेस में थे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद पार्षद भी बने, उसके बाद 3 बार विधायक भी बने, 1999, 2004 और फिर 2009 में। काफ़ी बड़ा कद था उनका कांग्रेस में। तो उन्होंने फरवरी में इसी साल 2024 में इस्तीफ़ा दे दिया था कांग्रेस से, एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन कर ली। अब लेकिन ज़ीशान ने नहीं दिया। ज़ीशान बांद्रा पूर्व से विधायक हैं कांग्रेस के अभी भी। लेकिन अभी क्या हुआ, इसके बाद हुआ जुलाई 2024 में चुनाव, 11 सीटों पे एमएलसी का चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस ने ये कहा कि हमारे कुछ विधायकों ने जो है खेमा बदल के दूसरी तरफ वोटिंग कर दी है, क्रॉस वोटिंग कर दी है। उसमें ज़ीशान का भी नाम था। तो उस समय तो कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन फिर अगस्त में इन्होंने अपनी आंतरिक जांच की, ऐसा बताया कि आंतरिक जांच की, उसमें ज़ीशान दोषी पाए गए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो इन्होंने ज़ीशान को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ज़ीशान विधायक कांग्रेस के ही हैं, लेकिन पार्टी ने इन्हें निष्कासित किया है। जी, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब इस सीट पर जो है वरुण देसाई चुनाव लड़ेंगे। वरुण देसाई गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा। कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार होगा, एमबीए का। हाँ, एमबीए का उम्मीदवार होगा। जी, और एक चीज़ और, जैसे इसके अलावा अगर बात करें तो ज़ीशान क्या एनसीपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या वो एनसीपी में जा सकते हैं? देखिए, बीच में जब इन्हें निष्कासित किया गया उसके बाद खबरें आई थी कि जल्दी एनसीपी ज्वाइन करेंगे। एक कार्यक्रम में बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे अजीत पवार के साथ इनके, तो ये खबरें आई, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की। अब जो है ये एनसीपी ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि इस पे जो दूसरा जो गठबंधन है अजीत पवार वाला और बीजेपी और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, उसका जो गठबंधन है उनमें वो सीट फंस गई है। वो सीट फंसी कैसे है? शिवसेना कह रही कि शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है ये सीट हमारी है,
क्योंकि हमारा कैंडिडेट बहुत सालों तक यहाँ जीतता रहा। जीशान ने पिछली बार हराया था शिवसेना के कैंडिडेट को, तो हमें ये सीट दीजिए। बीजेपी कह रही कि हमें ये सीट दीजिए, हम लड़ेंगे इस पे। नहीं, बीजेपी कह रही है। अब वो उन दोनों के बीच चल, इधर एनसीपी कह रही है कि हमारा कैंडिडेट एक तरह से जीशान, अब मान के चल रहे हैं जीशान एनसीपी में, क्योंकि कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। तो वो सीट, अभी उस सीट पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, सत्ताधारी जो गठबंधन है इस समय उसकी तरफ से, इसलिए जीशान का टिकट भी अभी वहाँ पे घोषित नहीं हुआ है। मतलब जो 38 लोगों की जारी की है अजीत पवार ने, एनसीपी अजीत पवार ने जो सूची जारी की है, उसमें जीशान का नाम अभी नहीं है। और वहाँ बांद्रापुर सीट का भी कहीं नहीं डिसीजन लिया गया कि कौन उम्मीदवार उतरेगा। इसका आपको पुराना भी थोड़ा बता दें, थोड़ा मतलब दर्शकों को पता होना चाहिए। पिछली बार का जो चुनाव था बहुत मज़ेदार था यहाँ। पिछली बार जैसे कि बाबा सिद्दीकी जो थे वो बांद्रा पश्चिम से हमेशा लड़ते थे, वो उनका क्षेत्र कहा जाता था कि वो विधायक भी वहाँ से बने, पार्षद भी बने, तो ये कहा जा रहा जीशान को वहाँ से टिकट मिलेगा। पिछली बार जब चुनाव होने वाला था 2019 में, तो उससे पहले कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बांद्रा ईस्ट सीट पे किया था। वो ये कह रहे थे बाहरी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने तब भी 27 साल के जीशान थे उस समय, इन्हें टिकट दिया और इन्होंने अपनी पारी वहाँ से शुरू की। और इन्होंने अब शिवसेना का जो, आपको एक और फैक्ट यहाँ पे बताएं, शिवसेना के लिए ये सीट नाक का सवाल है, क्योंकि मातोश्री जो है शिवसेना प्रमुख जो थे बाल ठाकरे जो थे, उनका घर है मातोश्री। मातोश्री यहीं आता है इसी सीट पे, इसी विधानसभा, हाँ इसी विधानसभा के अंतर्गत, तो नाक का सवाल है। अब इसमें क्या हुआ, लेकिन पिछली बार ये लगा कि जीशान हार जाएंगे, ये ऐसा कहा जाने लगा था कि जीशान के खिलाफत हो रही है, क्यों जीशान को टिकट दे दिया विरोध के बाद। लेकिन उल्टा दांव पड़ गया। उल्टा कैसे पड़ा वो आपको बताते हैं। उल्टा ऐसे पड़ा कि प्रकाश सावंत यहाँ से बहुत बड़े नेता थे शिवसेना के, उन्होंने 2 चुनाव लगातार जीते थे। 2009 का जीता था, 2014 का यहाँ से जीता था। लेकिन 2015 में उनकी हो जाती है डेथ, ठीक है। शिवसेना उनकी पत्नी तृप्ति सावंत को टिकट देती है। तृप्ति सावंत 19,000 वोटों से जीत जाती हैं चुनाव, बाई इलेक्शन जीत जाती हैं। 2019 में शिवसेना उन्हें टिकट नहीं देती है, टिकट देती है जो वहाँ के मेयर हैं, ठीक है, बांद्रापुर से, उन्हें देती है, उन्हें जीशान हरा देते हैं। इधर तृप्ति निर्दलीय खड़ी हो जाती है, तृप्ति को 24,000 वोट मिल जाता है, जिस वजह से जीशान जीत जाते हैं 5,000 कुछ वोटों से, और वो हार जाती है। क्यों? शिवसेना हार जाती है। अब क्या है, तृप्ति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब बीजेपी कह रही है कि तृप्ति को हम यहाँ से टिकट देंगे। शिंदे गुट कह रहा है कि हमारा ये गढ़ रहा है शिवसेना का पहले, तो यहाँ से हम टिकट देंगे। तो इसलिए वो सीट अभी डिसीजन नहीं हो पाया है। इधर से जीशान की दावेदारी एनसीपी के लिए, हाँ, तो ये अब कहीं ना कहीं एनडीए के उस कुनबे के लिए परेशानी बन गई है, जिसने सीट बंटवारा कर लिया है, सीट शेयरिंग कर लिया। और ये दोनों ही, मतलब ये बड़ा दिलचस्प मामला भी है अभय जी, कि उधर एमवीए की अगर हम बात करें, महाविकास अघाड़ी की, तो 85 सीटों पर तीनों का फॉर्मूला है, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं पेच फंस गया। और इधर अगर ये एनसीपी में आ जाते हैं तो यहाँ इनके बीच में माथापच्ची। इसीलिए ये एकदम क्लियर एनसीपी में अभी जा भी नहीं पा रहे हैं कि एक प्रोग्राम हो उसमें कहा हम एनसीपी ज्वाइन कर ली है, तो वो सीट ही अभी फंसी हुई है जीशान वाली, कि उस पर क्या निर्णय निकलेगा, कौन लड़ेगा चुनाव, ये देखना है। महाराष्ट्र का चुनाव काफी दिलचस्प है, हाँ कई सीटों पे दिलचस्प है, इस पे भी अब ये सीट फंस गई है। अब किसे मिलेगा टिकट ये डिसाइड होगा। बिल्कुल, और जैसे ही मिलेगा वो आपको ललन टॉप पर हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि लगातार हर नई सीट के बारे में जो भी जानकारी हमारे सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। जीशान सिद्दीकी पिछले कई दिनों से, बाबा सिद्दीकी जो उनके पिता थे, उनकी हत्या के बाद से लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, और अब जो नई जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से जीशान सिद्दीकी कहीं ना कहीं एनसीपी में जा सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं विजय, तमाम जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी अब है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।